हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी या खासकर बात करें ज्योग्राफी की पूरी सीरीज़। आज हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी में जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग आज से शुरू करेंगे ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके ज्योग्राफी का या खासकर भूगोल का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर बात करते हैं ज्योग्राफी भूगोल, तो भूगोल को हम लोग 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है इंडियन ज्योग्राफी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय भूगोल। दूसरा है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व भूगोल। और तीसरा और सबसे खास है वो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल अगर मैं बात करूं तो इसका भी बहुत अलग अलग जगह पर वर्गीकरण होता है, अलग अलग तरीके से वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहला और सबसे खास जो है वो है सोलार सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सौरमंडल। उसके बाद आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। सरल भाषा में बात करें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ना होता है जियोमॉर्फोलॉजी में। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो यूपीएससी में खासकर आता है, वो है आपका क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जलवायु विज्ञान, जिसमें हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की वायुमंडल किस किस तरीके से है, और पृथ्वी पर किस तरीके का वायुमंडल है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चौथा हिस्सा जो है वो है ओशनोग्राफी, जिसमें हम लोग बात करते हैं समुद्री भूगोल की, कि समुद्र की आंतरिक संरचना किस तरीके से है और उसमें किस किस तरीके के खनिज संसाधन हम लोगों को मिलते हैं उनको समझते हैं। और आखिरी है आपका मानव भूगोल, जिसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जिसमें हम लोग रेस के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के उनके नस्लों के बारे में पढ़ते हैं, जो मानव है उनकी नस्ल कितने प्रकार की हैं, कहाँ कहाँ कैसी किसी प्रकार की नस्ल मिलती हैं या रेस मिलती हैं, उनके बारे में समझते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो संसाधन है वो मानव संसाधन है, ह्यूमन है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को समझना है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ को, और रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ये ज्योग्राफी में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, और आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप हम लोगों से नीचे दिए गए लिंक में जुड़ सकते हैं। और तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं तो भारत के बारे में बात आती है। तो भारत का पहले समझते हैं कि भारत ये है कहाँ पर, किस तरीके से स्थित है, और कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। चलिए तो हम लोग देखते हैं भारतीय भूगोल को। तो आप देख सकते हैं सामने कि ये इंडिया का मैप बना हुआ है, भारत का एक मानचित्र बना हुआ है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि किस किस तरीके से आपकी लोकेशन को फाइंड किया जाता है, किस किस तरीके से स्थिति को हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर मान के चलते हैं कि ये एक आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये जो सबसे बड़ी रेखा होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, देखिए ऊपर से नीचे इस तरफ चल रही हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। और ये शुरू होती हैं 0 डिग्री से और ऊपर जाती हैं 90 डिग्री तक, और नीचे भी जाती हैं 90 डिग्री तक। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये है आपकी इक्वेटर। इक्वेटर को अगर हम लोग बात करें तो इक्वेटर को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा, और दूसरी एक जो खास लाइन है वो है आपकी ये, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा पृथ्वी पर किस तरीके से कोई भी स्थिति है उनको लोकेट करने में आपको मददगार होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर मैं आपको ये जो आपको मानचित्र दिख रहा है, जो आपको ये मैप दिख रहा है, इसमें 2 लाइनें दिख रही हैं। ये जो लाइन है, ये पहली लाइन जो है ये है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। और इक्वेटर जो है वो पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। एक होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वो हिस्सा होता है पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ऊपर की ओर होता है, और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब होता है सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर वो हिस्सा होता है जो कि आपका 0 डिग्री से नीचे की ओर होता है, तो ये हो जाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से ये जो लाइन है ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी लॉन्गिट्यूड होती है या देशांतर होती है वो होती है प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री पर आती है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी पृथ्वी को किस तरीके से बांट रही है, ये 2 हिस्सों में बांट रही है। एक है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग पूर्वी हिस्सा कहेंगे, और दूसरा हो जाएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग पश्चिमी हिस्सा कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। तो ये सारे जो हेमिस्फीयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि अब आपको पता चल पाता है कि कोई भी जगह कहाँ पर है पृथ्वी पर, उसको लोकेट करने में आपको ये दोनों लाइनें बहुत मददगार होती हैं। ऐसे अगर हम लोग आपसे पूछें कि भारत जो है ये आपको यहाँ दिख रहा है, भारत आपको यहाँ दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर है और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका स्थित है भारत। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है ये। तो आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है ये कहाँ पर है, ये है आपका 0 डिग्री देशांतर के पूरब में, और 0 डिग्री इक्वेटर या 0 डिग्री आपकी जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर। तो ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस तरीके से भारत की जो स्थिति है, भारत कौन से गोलार्ध में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में छोटे छोटे क्वेश्चंस के तौर पे ये पूछे जाता है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहीं से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। अब आगे देखते हैं ज़रा। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से ये आपका भारत की स्थिति है, और भारत की स्थिति को अगर और थोड़ा डिटेल में समझें तो भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है उसको भी समझना होगा। तो भारत का जो विस्तार है इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एक्सटेंड। भारत का जो एक्सटेंड है वो कितना होगा, भारत का एक्सटेंड अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शुरू कहाँ से होता है, हम जानते हैं ये आपका काराकोराम से होता है, काराकोराम से, और ये जाता कहाँ तक है, ये कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी, काराकोराम से कन्याकुमारी। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है, ये है आपका कन्याकुमारी, और ये है आपका काराकोराम। काराकोराम, तो काराकोराम से कन्याकुमारी आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि ये 8 डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है। पर जो क्वेश्चन पेपर में आता है 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है, ये आपका 37 डिग्री तक जाता है, 37 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि इसका एक्सटेंड कितना है, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड जो है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक जाता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पर जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड वेयर इट इज लोकेटेड। ठीक है, तो वेयर इट इज लोकेटेड मतलब कहने का मतलब ये है कि
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है और वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर आता है भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर है। ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। और इसकी अगर अक्षांश पूछी जाए तो ये है आपकी 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अब बात आती है कि सर आप तो बता रहे हैं कि एक्सटेंड होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री तक, पर आप बोल रहे हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। तो ये किस तरीके से? तो जो ये हम लोगों ने लिखा है ये आपका मेन लैंड इंडिया है, मतलब जो मुख्य भारत है उसके बारे में बात हो रही है। और ये है आपका संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत मतलब कंप्लीट इंडिया, जिसमें आपकी टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज भी आती है, जिसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट्स पर स्थित है। तो आज हम लोगों ने बस इतना सा देखा है कि इंडिया कहाँ पर है, कैसे हम लोगों ने उसको लोकेट किया है, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, उसका नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितना है और नॉर्थ साउथ में किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्सटेंड होगा। इसको और डिटेल में समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर गोपाल स्टडी सर्कल। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।